आज उनको थोड़ा सा उनके चिक्कल अलग कर रही है। और ये कुछ 10-15 ही मिले, ये देखो कुछ 10-15 मैंने इकट्ठा किए, जिनके मैंने ये बक्खर से अखरोट बाहर निकाला, कुछ ऐसे। तो अभी माँ वही काम कर रही है, 10-15 ये हैं, तो कुल मिला के 30 अखरोट के दाने हमें प्राप्त हुए। तो आज की मॉर्निंग यहीं पर से शुरू करते हैं। और कल जो हमने पत्ते काटे हुए थे उनका सूतर भी बनाना है। तो सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी है, तो चलो करते हैं शुरुआत। कश्मीरी अखरोट छुपी है, कागजी अखरोट कहते हैं इसे, कागजी। ये ऐसे ही निकल रहा है। कुछ दिन और सुखाना पड़ेगा तब जाके इसके तो ये है, ये ब्राउन होने लग जाएंगे। अभी तो ये सफ़ेद है। खा ले इसको। कचरो तीर ये छिकल इसी निकालना है। 5 दिन हो गए हैं बड़े वाले कुत्ते को घर से निकले हुए। तो अभी और आते ही सीधे अंदर चला गया कि कोई डांटेगा नहीं। अभी फिर उसको बांधते हैं, नहीं तो फिर दिन में और चला जाएगा। और अखरोट के मजे लेते हैं सुबह। बहुत आवारा होना चाहिए। तो इसका दाना ऐसा है तो अंदर से निकल रहा है, बिल्कुल साफ कर दे रहा है। और माँ चिकन निकालने के साथ साथ थोड़ा टेस्ट भी लेते जा रही है। अच्छा हो रहा है ये टेस्ट, इसको निकाल दे, तीत होता है नहीं तो। मेरे को भी दे दे एक। ले हाँ सच्चा। मैंने कल छोड़ा हुआ था, वो सोचा था मैं आज करूँगा, पर कुछ ऐसा मौसम होने लग गया और ये पूरा कब्जा कर दिया है। अब धीरे धीरे इसी कब्जे के साथ बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। तो आजकल कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज तो जो काम मैंने कल छोड़ा हुआ था वो तो नहीं हो पा रहा है, पर आज का ब्रेकफास्ट गाय का घी, तीते करेले की सब्जी, चाय टपकू वाली, और एक कुछ शानदार मौसम में हम लोग ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं। माँ लंच की तैयारी थोड़ी देर के बाद करेगी, जब मौसम थोड़ा सा सही हो जाएगा। मुझे लगता है आज मौसम सही तो नहीं होगा, तो कुछ देर के बाद फिर हम लोग 1-2 घंटे के बाद फिर से लंच करेंगे। बारिश का कुछ ऐसा आलम है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और सुबह से हम इंतज़ार में हैं कि कुछ काम किया जाए। कल रात सुअर को तो पकड़ लिया था लेपर्ड ने, जिसकी वजह से सुअरों की तादाद जो है यहाँ पर नहीं आ रही है, पर जो सॉल होता है वो आकर सारे मक्के हमारे तोड़ दिए और टूटे हुए मक्कों को भी इकट्ठा करने का समय नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। माँ बहुत ज़्यादा परेशान है कि बोएं तो क्या बोएं और कैसे बचाया जाए। रात भर तो मैं बाहर हूँ अल्लाह गुल्ला करने में, पर वो पता नहीं कब आ जाता है। कुत्ते रात भर भौंक रहे हैं, उसको कोई असर नहीं, क्योंकि उसे खाना यहाँ पर मिल रहा है और बरसात के टाइम पर खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, और उसे जहाँ पर खाना मिल रहा है तो वो भागेगा क्यों। तो बड़ी मुश्किल से अभी थोड़ा सा बारिश रुकी है और
माँ लगी है काम में। जो कल नुकसान किया है सॉल ने, तो उसको थोड़ा सा इकट्ठा कर रही है। और मैं ये धोती के बना रखे हैं जिसमें हम मक्कों को घर लेके जाएंगे। बरसात तो हो ही रही है, पर जो घर में जानवर हैं उनके लिए भी तो कुछ होना मांगता है। ये है मक्के, 3 पूले काट दे हैं और कुछ और काट रही है। कैसा हो रहा है? सुअर भैया कहाँ रहेगा? सुअर के मुझ के वो क्या बोले ना सॉस। सब ये इतना बड़ा खेत पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा। ये अब सिर्फ भैंस के लिए ये चारा बन रहा है। तो इसका गुस्सा जायज़ है और वो गुस्सा मेरे पर निकल रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? मैं ये बांधने के लिए बोल रहा हूँ तो मम्मी गुस्सा कर रही है, और गुस्सा का कारण यही है। ये है गुस्से का कारण। बचाव के लिए देखो, चादर, पुरानी चटाई, माँ की साड़ी, न जाने क्या कुछ लगाया, पर वो कुछ समझ नहीं रहा है। और मैं अभी 3 पुले को ले जा रहा हूँ। पूरा पानी पानी हो रहा है, टपक रहा है मेरे सर पे, और घर जाकर मुझे फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो आज दिन भर में 3-4 कपड़े बदल चुका हूँ, और अब ये और बदलने की बारी है। पूरा काम अच्छे से करता हूँ, फिर उसके बाद कपड़ों को बदला जाएगा। मेहनत इसके लिए हो रही है, इस वाली भैंस के लिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद बच्चा देने वाली है। और ये जो मक्के हैं ये सारा इसने खा रहे, तो अब इसके मज़े ही मज़े। सब चीज़ तो एक तो मैं पहुंचा के आ गया हूँ, और 3, 6, 7, 8, 9, 10 पुले हो गए हैं यहाँ पर। और बाकी हमने काटा नहीं है, क्योंकि आएगा तो सीधे यहाँ जो खड़े हैं वो उनको खाने लग जाएगा, तो यहाँ आसपास खा सकता है वो, तो इसलिए हम लोगों ने वो नहीं काटा। अब इनको घर लेके जाते हैं। हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, और गुस्सा भी है इसका। मेरी दूसरी बार लाने तक इसने पहला वाला पुला समाप्त कर दिया जी। इतना ज़्यादा घास खा रहा है, बहुत ज़्यादा। ये देखो, छोटे छोटे बच्चे हमारी मदद कुछ ऐसे करते हैं। इसका नाम कानू। कानू, कानू इधर को देख, ये कानू। के साथ ये हमेशा लगा रहता है कानू, और माँ ने अपने सर में तो रख दिया है। क्या कहो? कुछ कह रहा है, क्या कहो? तो तेरा नाम कानू क्यों बोलते हैं फिर ये लोग? मम्मी ज़्यादा साथ बात है। ये तो शाम का है, और मैं अभी अपने डॉग के तलाश में इधर उधर भटक रहा था। मेरे गांव में काफ़ी अच्छे लोग भी हैं जो मेरी सहायता करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि तुम्हारा डॉग यहाँ है, तो तब जाके ये अभी मिला है। ये देखिए, और इसको पूरे 10-12 दिन हो गए हैं आवारागर्दी करते हुए, तब जाके मिला ये। और इसकी मिलने की आशा मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि लेपर्ड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से मैंने कोई उम्मीद ही छोड़ दी थी। और मैं 2-3 दफ़े इसकी तलाश में आया, तो तब ये मुझे मिला नहीं। तो उन सभी का जिन्होंने मुझे इस तरह मदद करते हैं, उनका भी धन्यवाद, और उनका सहयोग यूं ही बना रहे। न जाने क्या कुछ इसको पता चल रहा है कि आसपास कुछ है, तो
ये पूरा घना जंगल है। और बीच बीच में मैं आप लोगों को दिखाते रहता हूँ कि आजकल सुअर और लेपर्ड का बड़ा खतरनाक कम्बिनेशन हो रहा है लड़ाई का। और लेपर्ड तो हर समय जीत जाता है, पर ऐसे ये नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इसकी उम्र भी हो गई है, अब इसका कोई भरोसा नहीं। तो ऐसा जंगल है। कोशिश करता हूँ कि इसको बात कर रखूँ, पर ये आजकल बहुत ज़्यादा हमें सबको परेशान कर रहा है। और ये मोटी सी चैन तोड़ कर निकल गया था, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अब इसकी देखभाल करनी है और कुछ नहीं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।